वो चूड़ियाँ बेचने वाली लड़की हमारे गांव में रहती थी और मैं चौधरियों का लड़का था और उसको मुझसे इश्क हो गया था। कहा करती थी, ओए मेरे से शादी कर ले, सारी ज़िंदगी बैठ कर खिलाऊंगी, तेरे लिए भी भीख मांगनी पड़ी तो मांग लूँगी, पर तू मेरे से ब्याह कर ले। फिर वो गांव छोड़कर चली गई। एक रोज़ सब दोस्त कहने लगे, चलो बाहू सुल्तान के दरबार पर चलते हैं। क्या मोहब्बत थी उसकी, जहाँ भी जाती थी मेरे लिए वहाँ की मशहूर चीज़ लेकर आती थी। हमारे ही गांव में 4 साल बैठे रहे। झंग से आए थे वो लोग। वो रोज़ाना आती थी, मिन्नतें करती, रोती रहती थी, जहाँ भी मिलती रोक लेती थी, कहती, ओए मसात शादी कर लेना मुझसे। फिर वो वापस झंग चले गए, अपने आबाई गांव। सब दोस्तों ने कहा, चल यार दरियाए चनाब पर चलते हैं और बाहू सुल्तान के मज़ार पर भी जाएंगे। और मैं उनके साथ चल दिया। चनाब पर गए, मछली खाई, खूब एंजॉय किया। उस दिन मुझे एक अजीब सी उदासी थी, दिल जैसे मर गया हो। वहाँ से हम बाहू सुल्तान के मज़ार पर चल दिए। वहाँ पहुँचकर सब मज़ार के अंदर चले गए। मैं इतना पीरों फ़कीरों को मानता नहीं था और अपनी कार के पास खड़ा हो गया कि किसी ने बाजू पकड़ा और आवाज़ सुनाई दी, मसात मेरी दुआ रंग ले आई, तेरा दीदार हो गया, साड़ी ते ईद हो गई। मैं जब भी दरबार पर आती थी तुझे मांगती थी, अभी तक तेरे लिए ही बैठी हूँ, शादी तक नहीं की मैंने। कहने लगी, भीख मांगना, चूड़ियाँ बेचना मेरा कसूर तो नहीं, ना ही मेरी किस्मत, मेरे नसीब का कसूर है, तू सज़ा मुझे क्यों। वो सब के सामने गले लगाकर रोने लगी और घर चलने के लिए पाँव पकड़ लिए। सब लोग देख रहे थे। बहुत बेइज्जती हुई मेरी। सब लोग जमा हो गए। दोस्तों ने किसी तरह उसके हाथ छुड़वाए और उसको पकड़कर कार में बिठाया और मैंने दोस्तों को कहा, तुम लोग घर चले जाना वरना घर वाले परेशान हो जाएंगे। और मैं उसके घर 50 किलोमीटर दूर आ गया। बहुत मुश्किल से हम उसके गांव पहुँचे। सब लोग देख रहे थे अजीब नज़रों से। जाते हुए उसने तूफ़ान खड़ा कर दिया। सब सहेलियां उसने जमा कर ली। सब लड़कियां नाचने लगी और खातिर तवाज़ो में लग गए। सब घर वाले। अब मुझे लग रहा था आज खैर नहीं, आज ख़ुदकुशी वाजिब हो गई। यार उसने अपने हाथों से ऐसे खाने बनाए कि अल्फाज नहीं। रात हो गई। उसके अब्बा भाई सब काम से वापस घर आ गए। सब खुश होने लगे। अब ड्रामा कहूँ या उसकी मोहब्बत। उसने कहा, मेरे सामने वो अपनी चारपाई डालेगी। रात भर वो मुझसे बातें करती रही। रात भर सोने नहीं दिया। उसकी बातें इतनी ज़्यादा थी कि ख़त्म होने का नाम ही ना ले रही थी। सुबह हो गई। उसका भाई मुझे वापस दरबार छोड़ने आ गया। जब वो वापस जाने लगी तो हाथ चूम कर कहा, तेरा कसूर नहीं, मेरी किस्मत का है जो मैं चूड़ियाँ बेचने वाली घर पैदा हो गई। रोने लगी। बड़ी मुश्किल से हम सब ने चुप कराया और शॉपिंग करवाई और वो वापस चली गई। तब तक मुझे देखती रही जब तक नज़र जाती। सबको बताना चाहता हूँ, मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है। 3 साल से उसको गली गली तलाश कर रहा हूँ, वो मिल नहीं रही। मुझे मोहब्बत की बद्दुआ लगी है। मैं उसको भूल नहीं पा रहा। मुझे उसकी मासूम बातें, मेरे मिलने पर जिस तरह वो खुश हुई और सारी रात जिस तरह मेरे चेहरे पर नज़र टिकी रही, मैं जी नहीं पा रहा। वो भी शायद हार गई। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, प्यार ही सब कुछ होता है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।